हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी का। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कंक्रीट मिक्स डिजाइन, है ना। कंक्रीट मिक्स डिजाइन से प्यारे बच्चों क्वेश्चन तो ऐसे आता नहीं है, बट आपके सिलेबस में दिया हुआ, इसलिए हम लोग पढ़ लेंगे, है ना। तो देखेंगे प्यारे बच्चों, कंक्रीट मिक्स डिजाइन किसको कहा जाता है। कंक्रीट मिक्स डिजाइन देखिए प्यारे बच्चों, हम आपको बताए थे ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ग्रेड ऑफ कंक्रीट में हमने बताया था M5 अगर बनाना है तो आपको रेशियो रखना होगा 1:5:10। अगर आपको M7.5 बनाना है तो आपको रेशियो रखना होगा 1:4:8। अगर आपको M10 बनाना है तो आपको रेशियो रखना होगा 1:3:6। अगर आपको M15 बनाना है तो आपको रेशियो रखना होगा 1:4। अगर आपको M20 बनाना है तो आपको रेशियो रखना होगा 1:5:3। M25 बनाना है तो 1:1:2। तो ये एक्चुअली तो ये छड़ है। देखिए, ये हम आपको बताए थे कि अगर आपको रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ लाना है, मतलब M5 लाना, मतलब 5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर आपको स्ट्रेंथ लाना है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ लाना है, तो आपको इस प्रोपोर्शन में आपको डालना होगा। मतलब इस प्रोपोर्शन में सीमेंट, सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट को मिलाना होगा, है ना। मान लीजिए प्यारे बच्चों, हमको M50 बनाना है, तो हम पूछेंगे M50 बनाने के लिए सीमेंट, सैंड, कोर्स एग्रीगेट का एंड वाटर का क्या रेशियो होना चाहिए, आप हमको बताइए। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमको जो पता हुआ है M20 तक ही पता है। और याद रखिएगा, नॉमिनल मिक्स जो होता है वो M20 तक ही होता है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि M20 तक को ही नॉमिनल मिक्स माना जाता है। M20 तक को ही नॉमिनल मिक्स माना जाता है। भले हमको M25 का भी पता है 1:1:2, लेकिन M25 भी मिक्स डिजाइन में आता है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, मिक्स डिजाइन में हम क्या करते हैं, मान लीजिए कोई हमारा रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है, मान लीजिए मेरा रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ 50 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है। उस रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ का कंक्रीट बनाने के लिए जितना रेशियो में सीमेंट, सैंड, कोर्स एग्रीगेट एंड वाटर को मिलाते हैं, यही हमारा कहलाता है कंक्रीट मिक्स डिजाइन। हमने क्या बोला कि प्यारे बच्चों, हमको जो रिक्वायर्ड, जिसका कि हमको नोन नहीं है, जैसे कि नॉमिनल मिक्स में हमारा नोन होता है, नॉमिनल मिक्स में हमारा सीमेंट, सैंड और कोर्स एग्रीगेट का रेशियो नोन होता है। तो उस नोन रेशियो में अगर हम मिलाते हैं तो जो स्ट्रेंथ आ जाता है उसको नॉमिनल मिक्स कहते हैं। बट ऐसा रेशियो जिसका रेशियो हमको नोन नहीं है, ट्रायल मेथड से करना पड़ता है, तो उसको कहते हैं डिजाइन मिक्स। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमने क्या बोला, कंक्रीट मिक्स डिजाइन मींस, कंक्रीट मिक्स का मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रोपोर्शन, क्या बोले, डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ द कंक्रीट इंग्रेडिएंट। कंक्रीट इंग्रेडिएंट कौन कौन सा है, सीमेंट, सैंड, कोर्स एग्रीगेट एंड वाटर। तो देखिए, कंक्रीट मिक्स डिजाइन का मतलब है कैलकुलेट करना। क्या कैलकुलेट करना, प्रोपोर्शन ऑफ द कंक्रीट इंग्रेडिएंट। कंक्रीट इंग्रेडिएंट का मतलब सीमेंट, वाटर, फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट विच प्रोड्यूस कंक्रीट पोजेजिंग स्पेसिफाइड प्रॉपर्टीज। जो कि हम जो प्रॉपर्टीज हम लाना चाहते हैं, उस प्रॉपर्टीज को पोजेज करने के लिए, गेन करने के लिए, जितना हम सीमेंट, सैंड और कोर्स एग्रीगेट के प्रोपोर्शन को मिलाते हैं, वही मिलाना कहलाता है मिक्स डिजाइन। जैसे स्पेसिफाइड प्रॉपर्टीज में हम चाहते हैं कि वर्कबिलिटी हमारे मतलब रिक्वायर्ड के अनुसार आ जाए, ड्यूरेबिलिटी आ जाए, और भी क्या, इकोनॉमिकल, वो भी ओवरऑल इकोनॉमिकल होना चाहिए। बात समझ में आ गया प्यारे बच्चों। चलिए, तो कंक्रीट मिक्स डिजाइन हमको समझ में आ गया कि कंक्रीट मिक्स डिजाइन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम क्या पता करते हैं, प्रोपोर्शन ऑफ कंक्रीट इंग्रेडिएंट। कंक्रीट इंग्रेडिएंट का मतलब क्या है, सीमेंट, वाटर, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट का क्या प्रोपोर्शन रखा जाए कि हमारे रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज के अनुसार वह कंक्रीट बन जाए, ठीक है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, कंक्रीट को मिक्स डिजाइन करने के लिए, मतलब मिक्स डिजाइन करने के लिए कौन कौन सा मेथड है, ठीक है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये 4 मेथड मेनली यूज होता है। अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट मेथड, जिसको इन शॉर्ट हम लोग कहते हैं ACI मेथड, ACI मेथड। दूसरा है रोड नोट नंबर 4 मेथड, रोड नोट नंबर 4 मेथड। तीसरा है DOE मेथड और चौथा इंडियन स्टैंडर्ड मेथड। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा लिस्ट ऑफ डिफरेंट मेथड ऑफ मिक्स डिजाइन है, जिसमें कि हम लोग जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड मेथड। इंडियन स्टैंडर्ड मेथड जो होता है मिक्स डिजाइन का, वो 10,262 के कोड पे होता है। 10,262 और कौन सा ईस्वी, 2009 ईस्वी। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, आपसे ऑब्जेक्टिव ये पूछ सकता है कि मिक्स डिजाइन का कोड क्या है। तो मिक्स डिजाइन का आपका कोड है 10,262। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं, हम लोग क्या पढ़ेंगे, मिक्स डिजाइन पढ़ेंगे इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अनुसार। किसके अनुसार, इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अनुसार हम मिक्स डिजाइन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हमको ये जानना होगा कि जब हम इंडियन स्टैंडर्ड
कोड के अनुसार मिक्स डिजाइन करेंगे तो मिक्स डिजाइन करने के लिए कौन कौन सा डाटा रिक्वायर्ड है। तो देखिए प्यारे बच्चों, मिक्स डिजाइन किसके अनुसार, IS 10262 डाटा रिक्वायर्ड, ऐसे भी लिख सकते हैं डाटा रिक्वायर्ड फॉर मिक्स डिजाइन, डाटा रिक्वायर्ड फॉर मिक्स डिजाइन। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ग्रेड डिजाइनेशन, कि किस ग्रेड का, मतलब हम M50 मतलब ये ग्रेड हो गया ना प्यारे बच्चों कंक्रीट का, तो ग्रेड डिजाइनेशन पता होना चाहिए किस ग्रेड का हमको कंक्रीट पता पाना है। दूसरा, टाइप्स ऑफ सीमेंट, कौन सा सीमेंट हम उसमें यूज करेंगे वो हमको पता होना चाहिए। मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट पता होना चाहिए, जिस साइज का हम एग्रीगेट यूज कर रहे हैं उसका मैक्सिमम साइज क्या होगा वो पता होना चाहिए। वाटर सीमेंट रेशियो हम कितना यूज करने वाले हैं वो हमको पता होना चाहिए। मिनिमम सीमेंट कंटेंट हम कितना यूज करेंगे वो हमको पता होना चाहिए। हम जो कंक्रीट बनाना चाहते हैं उसका वर्कबिलिटी क्या रखना चाहते हैं वो हमको पता होना चाहिए। एक्सपोजर कंडीशन पता होना चाहिए, मतलब कि जो कंक्रीट बनाया जा रहा है वो माइल्ड एक्सपोजर में बनाया जा रहा है या मॉडरेट एक्सपोजर में बनाया जा रहा है, या मतलब किस एक्सपोजर में बनाया जा रहा है उस एक्सपोजर का कंडीशन हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ कंक्रीट एट द टाइम ऑफ प्लेसिंग, जब हम कंक्रीट को प्लेस कर रहे थे उस टाइम वहां का टेम्परेचर क्या था वो पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ एग्रीगेट पता होना चाहिए, कौन सा एग्रीगेट है, वेल ग्रेडेड एग्रीगेट है, पुअरली ग्रेडेड एग्रीगेट्स है, इलोंगेटेड एग्रीगेट है या फ्लैकिनेस एग्रीगेट है, कौन सा एग्रीगेट है, किस टाइप से एग्रीगेट है वो हमको पता होना चाहिए। फिर हमको पता होना चाहिए एडमिक्सचर, क्या पता होना चाहिए एडमिक्सचर, अगर कोई एडमिक्सचर या यूज करें तो कितना % एडमिक्सचर हम यूज करेंगे वो हमको पता होना चाहिए। तो अगर आपको इतना सारा डाटा पता है तो आप मिक्स डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। तो पहले बच्चों हम लोग देखेंगे कौन कौन सा स्टेप हम फॉलो करेंगे टारगेट मीन स्ट्रेंथ करने के लिए, टारगेट मिक्स डिजाइन करने के लिए। टारगेट मिक्स डिजाइन करने के लिए हम बोल सकते हैं डिजाइन मिक्स करने के लिए हम कौन कौन सा स्टेप फॉलो करेंगे उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहले बच्चों, किसी भी स्पेसिफाइड कंक्रीट को पाने के लिए सबसे पहले आपको निकालना होगा टारगेट स्ट्रेंथ फॉर मिक्स डिजाइन, या हम इसको बोलते हैं टारगेट मीन स्ट्रेंथ, टारगेट मीन स्ट्रेंथ फॉर मिक्स डिजाइन। सबसे पहले आपको निकालना होगा टारगेट मीन स्ट्रेंथ फॉर मिक्स डिजाइन, वो निकाला जाता है FM बराबर FCK प्लस 1.65 सिग्मा। पहले बच्चों यहाँ पे FM जो है टारगेट मीन स्ट्रेंथ है जिसको हमको निकालना है, FCK हमको कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ है। वो कैसे पता चलेगा, मान लीजिए पहले बच्चों हम बोले थे डिजाइनेटेड ग्रेड पता होना चाहिए कंक्रीट का, पहला आपका डाटा रिक्वायर्ड में यही था। मान लीजिए M50 का हमको बनाना है तो ये 50 क्या कहलाता है पहले बच्चों, FCK कहलाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ कहलाता है। मतलब जिस ग्रेड का हमको कंक्रीट पर निकालना है उस ग्रेड का तो FCK हमको ऑलरेडी पता रहता है। सिग्मा, सिग्मा है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा क्या है प्यारे बच्चों, स्टैंडर्ड डेविएशन है। और स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए प्यारे बच्चों हमको पता रहता है, जैसे ग्रेड ऑफ कंक्रीट M और 10-15 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन 3.5 होता है, 20 और 25 है तो आपका 4 होता है, M30 से लेकर M55 है मतलब 30, 35, 40, 45, 50, 55 है तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 5 होता है। तो प्यारे बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन हम इस डाटा से ले लेंगे और ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमको पता होगा किस ग्रेड का हम कंक्रीट बनाना चाहते हैं उसके मदद से FCK पता होगा। दैट मीन्स FCK पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन पता है, तो दोनों के मदद से हम क्या निकाल लेंगे, टारगेट मीन स्ट्रेंथ निकाल लेंगे। चलिए प्यारे बच्चों इसको नोट डाउन करिए। चलिए प्यारे बच्चों अब देखिए स्टेप नंबर 2 है सिलेक्शन ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो। देखिए सिलेक्शन कैसे करेंगे वाटर सीमेंट रेशियो, ये ग्राफ पे डिपेंड करता है। ये जो ग्राफ आप जो देख रहे हैं ना, ये जो ग्राफ है किसके बीच में, वाटर सीमेंट रेशियो एंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ के बीच में है ना। देखिए प्यारे बच्चों मान लीजिए आपको M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट बनाना है, किसका, M20 ग्रेड ऑफ, M20 नहीं M40 मान लीजिए, M40 ग्रेड ऑफ कंक्रीट बनाना है तो 40 क्या है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है, 40 को हम यहाँ रख लिए है ना, 40 को यहाँ 40 नहीं मान लेते हम आपको 30 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं M30। अब देखिए प्यारे बच्चों M30 है यहाँ पे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखिए ग्राफ यहाँ है, इसको नीचे ले जाइए। इसका मतलब देखिए यहाँ पे आया ना वाटर सीमेंट रेशियो, देखिए इसको करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आया वाटर सीमेंट रेशियो, दैट मीन 0.38, क्या 0.4 से थोड़ा कम है तो मान लेते हैं वाटर सीमेंट रेशियो कितना आ गया अकॉर्डिंग टू M30 आपको ग्राफ से कितना गया, वाटर सीमेंट रेशियो मान लेते हैं 0.38। तो बात समझ में आया प्यारे बच्चों, वाटर सीमेंट रेशियो को चूज कर लेना है बाय द ग्राफ। ग्राफ किसके बीच में है, वाटर सीमेंट रेशियो एंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ के बीच में। चलिए नोट डाउन कीजिए प्यारे बच्चों।
तीसरा स्टेप है प्यारे बच्चों वाटर सीमेंट रेशियो को डिटरमाइन करने के बाद सिलेक्शन ऑफ वाटर कंटेंट। देखिए प्यारे बच्चों सिलेक्शन ऑफ वाटर कंटेंट क्या है, वो डिपेंड करता है कि आप कितना नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट यूज कर रहे हैं। जितना नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट यूज कर रहे हैं उसके अनुसार ही वाटर कंटेंट लिया जाता है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए 1 मीटर क्यूब कंक्रीट बनाना है, 1 मीटर क्यूब कंक्रीट बनाना है और आपका मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट 10 mm है, क्या चीज में है, mm में 10 mm है, तो आपका मैक्सिमम वाटर कंटेंट होगा 208 kg, क्या चीज में, kg 208 kg लगेगा किसमें, 1 मीटर क्यूब कंक्रीट बनाने में, अगर आपका मैक्सिमम साइज ऑफ नॉमिनल एग्रीगेट कितना है, 10 mm। उसी प्रकार से अगर 20 mm मैक्सिमम नॉमिनल साइज एग्रीगेट है तो आपका लगेगा 1 मीटर क्यूब कंक्रीट बनाने में 186। ये प्यारे बच्चों वैरी करता है कि कितना स्लम, तो उतना डिटेल में हम लोग को जानना नहीं है, हम पहले ही बता चुके कि आपको एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि अभी बहुत सारा डाटा आने वाला है प्यारे बच्चों। जैसे पिछले ही देखे थे सिलेक्शन ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो में भी एक ग्राफ आ गया था, इसमें भी देख रहे हैं सिलेक्शन ऑफ वाटर कंटेंट में आपको ये आपको एक डाटा आ गया था। ऐसा बहुत सारा डाटा आएगा जो अभी लिखाएंगे, तो इससे ना तो थ्योरी आएगा प्यारे बच्चों, ना तो आपका न्यूमेरिकल आएगा। अगर थ्योरी आता भी है प्यारे बच्चों तो आपको सिर्फ यही आएगा कि व्हाट इज मिक्स डिजाइन, व्हाट इज मिक्स डिजाइन एंड एक्सप्लेन देयर प्रोसीजर। तो प्यारे बच्चों जितना प्रोसीजर हम लिखा रहे हैं उतना सारा प्रोसीजर याद होना चाहिए, उन सारे प्रोसीजर को आपको लिख देना, स्टेप को लिख देना है, ठीक है ना। चलिए नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट आपका स्टेप है प्यारे बच्चों कैलकुलेट द सीमेंट कंटेंट। तो प्यारे बच्चों इसके पहले हम लोग वाटर सीमेंट रेशियो पता कर लिए थे, तो सीमेंट कैसे निकलेगा, सीमेंट इक्वल टू क्या निकलेगा, 0.3 वाटर कंटेंट बटे 0.38, वाटर कंटेंट बटे 0.38, ठीक है प्यारे बच्चों। तो वाटर कंटेंट हम इसके पहले वाले प्रीवियस स्टेप में हमने देखा था 0.838 से 38, इसलिए कि वाटर सीमेंट रेशियो को ऑलरेडी पता था, है ना, कि इतना पे इतना, अगर वाटर सीमेंट रेशियो जितना भी होगा उसे डिवाइड आपको करना होगा सीमेंट कंटेंट निकालने के लिए, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, एस्टिमेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ टोटल एग्रीगेट। टोटल एग्रीगेट के रिस्पेक्ट में आपका कोर्स एग्रीगेट कितना होगा वो हम लोग निकालेंगे फॉर डिफरेंट जोन ऑफ फाइन एग्रीगेट। जोन हमने आपको पढ़ाया था प्यारे बच्चों एग्रीगेट वाले यूनिट में, दैट मींस यूनिट नंबर 2 में। चलिए प्यारे बच्चों देखिए आपका कोर्स एग्रीगेट बटे टोटल एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट बटे टोटल एग्रीगेट आपका डिपेंड कर रहा है मैक्सिमम साइज ऑफ मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट, ठीक है ना, और आपका जोन, कौन से जोन में आपका फाइन एग्रीगेट है, ठीक है ना। तो देखिए अगर आपका नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट है 10, 20, 40, तो 10 और आपका फाइन एग्रीगेट है जोन 4 में या जोन 3 में या जोन 3 में या जोन 1 में, तो आपको देखिए ये सब आपका रेशियो होगा किसका, कोर्स एग्रीगेट बटे टोटल। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप सीमेंट का प्रोपोर्शन, वाटर का प्रोपोर्शन, कोर्स एग्रीगेट का प्रोपोर्शन, फाइन एग्रीगेट का प्रोपोर्शन, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये हमारा था डिजाइन मिक्स था, क्या था, ये हमारा डिजाइन मिक्स था, ठीक है प्यारे बच्चों। तो डिजाइन मिक्स बहुत ही आसान है, बट ये सिलेबस में आपके दे दिया, लेकिन ना तो ये इसमें थ्योरी पूछता है ना तो आपको न्यूमेरिकल पूछता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए आज के लिए बस आपका इतना ही। देखिए प्यारे बच्चों कंक्रीट में ऑलमोस्ट हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया, ऑलमोस्ट सारा सिलेबस हमने कंप्लीट आपको कर दिया। अगर थोड़ा बहुत कुछ छूटा होगा तो आप हमको कॉल कर सकते हैं, ऑलमोस्ट आपका समाप्त हो गया है कंक्रीट, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।